नमस्कार, मैं अमित शर्मा बीएड फर्स्ट ईयर की बुक संकाय एवं विषयों की समझ से अभी तक अपन ने विज्ञान विषय के महत्व के बारे में पढ़ा था। आज हम विज्ञान विषय की जो शिक्षण विधियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान विषय की सबसे पहली जो शिक्षण विधि है वो है मस्तिष्क उद्वेलन विधि है। इस विधि के बारे में मैं ऑलरेडी आपको जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधि है उसके अंतर्गत पढ़ा चुका हूँ। दूसरी जो विधि आती है वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि वास्तव में देखा जाए तो एक शिक्षण व्यवस्था के दौरान सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, जिसमें बालक स्वयं सीखता है। स्वयं करके सीखने की आदत बालक के अंदर विकसित होती है। इस विधि के अंतर्गत बालक को कोई कार्य सौंपा जाता है और बालक उस कार्य को प्रयोगशाला में जाकर अपने शिक्षक के निर्देशन में पूर्ण करता है और ये शिक्षक को करके बताता है कि संबंधित जो कार्य किया गया है प्रयोगों के माध्यम से, या जो प्रयोग किया गया है वो उसमें कितनी सत्यता है और कितना वो प्रयोग सही है। इसलिए ये एक सबसे अच्छी शिक्षण विधि मानी जाती है। इसकी अपन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। प्रयोगशाला विधि की विशेषताओं के बारे में सबसे पहली विशेषता आती है कि समस्या का समाधान प्रयोग के द्वारा इसमें संभव होता है। बालकों की जो भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान बालक या विद्यार्थी हैं वो प्रयोग के द्वारा संभव करते। बालकों के समक्ष जो समस्या आती है या बालक किसी भी समस्या का जो देखते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन जब चाहते हैं बालक, तो उसके लिए प्रयोग सबसे अच्छा माध्यम है। जैसे बालक जब कोई रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो उस रिएक्शंस के बारे में बालक ने पढ़ तो लिया और याद भी कर लिया, लेकिन क्या वो रिएक्शन सही है या गलत है तो उसके बारे में जो संबंधित समस्या वो प्रयोग के माध्यम से ही सॉल्व होगी। इसलिए समस्या का समाधान जो है वो प्रयोग के द्वारा बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। दूसरी अपन बात करते हैं शैक्षिक समस्या। जो इसका जो प्रयोगशाला की जो व्यवस्था है वो शैक्षिक जो महत्व है प्रयोगशाला विधि का वो उच्च शिक्षा में ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जो निम्न स्तर की जो शिक्षा है माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें इसका इतना महत्व नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो बड़े बड़े विद्यालय हैं वो माध्यमिक शिक्षा में भी इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। उच्च माध्यमिक शिक्षा में तो कर इसका महत्व होता ही काफ़ी है, और उच्च शिक्षा जो महाविद्यालय शिक्षा उसमें भी इसका महत्व है। लेकिन वर्तमान में जो विद्यालय शिक्षा है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, उसमें इस चीज़ को जोड़ लिया गया है। और आज कल जो विद्यार्थियों को अपन इसके माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। 10th क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं उसको भी प्रयोगशाला के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर जो है या उच्च शिक्षा जो है उसमें इसका अलग और विशेष महत्व है, जिसमें शिक्षक या आचार्य की आवश्यकता तो होती है लेकिन इसमें विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करना सीखते हैं। अगली पर बात करते हैं विज्ञान के जो नियम और तथ्य हैं उनकी जांच करने का अवसर हमें प्रयोगशाला विधि के माध्यम से प्राप्त होता है। आज तक जितने भी प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों को यदि अपन देखना चाहें कि वो प्रयोग वास्तव में सही है या गलत है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है, तो वो केवल विज्ञान प्रयोगशाला विधि के माध्यम से ही संभव है, अन्य किसी के माध्यम से संभव नहीं। जो स्वयं प्रयोग करते हैं बालक, पुराने नियमों की जांच करते हैं, तो वो केवल प्रयोगशाला विधि के माध्यम से ही संभव है। अगले अपन बात करते हैं तर्क शक्ति के विकास के बारे में। अपन बात करते हैं तर्क शक्ति। यदि अपन देखें जितनी जो रिएक्शंस होते हैं जिसके बारे में जितना बच्चों को पता होगा बच्चों की तर्क शक्ति उतनी ही मजबूत होगी उस विषय के बारे में। इसलिए बच्चों को बच्चे जो भी रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि संबंधित मात्रा में जब अपन कोई चीज़ लेते हैं तो कोई क्रिया होती है, लेकिन जब वही चीज़ मात्रा में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जगह पर दूसरी एक अभिक्रिया शुरू हो जाती है, दूसरी अभिक्रिया होती है। तो ये देखने के लिए इस प्रकार की जो तर्क शक्ति जो होगी बालकों के अंदर कि वो अपने बता सकेंगे कि हमने इसके माध्यम से इस प्रयोग को पढ़ने कर दिया, उसके माध्यम से इस प्रकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया हुई। इस प्रकार के माध्यम से बालकों के अंदर तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा उच्च होती है। प्रयोगशाला कार्य में भी बालकों के अंदर कुशलता होती है। बालक जितना ज़्यादा प्रयोगशाला में रहेंगे उतनी ही ज़्यादा कुशलता बालकों के अंदर होगी, उतनी ज़्यादा रिएक्शंस, उतनी ज़्यादा बातें, उतनी ज़्यादा ज्ञान बालकों को प्राप्त होगा।
निर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मानुशासन का बालकों के अंदर विकास होता है, क्योंकि यहाँ बालक स्वयं कार्य करता है। जब स्वयं बालक कार्य करेगा तो आत्मनिर्भर बनेगा। जब बालक स्वयं कार्य करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, तो बालकों के अंदर आत्मविश्वास आएगा। और जब बालकों के अंदर आत्मविश्वास आएगा तो उनके अंदर आत्म अनुशासन का विकास स्वयं ही होगा। वो इस चीज़ को समझ सकेंगे क्या सही है और क्या गलत है, हमें किस मात्रा में किस प्रयोग को करना है और कौन सा प्रयोग हमारे लिए सही रहेगा। ठीक, आत्मानुशासन की बात इसके करते हैं। दूसरी अगली अपन बात करते हैं स्वयं बालकों के द्वारा स्वयं कार्य किया जाता है, इसलिए बालकों का अपने प्रति एक आदर का भाव जागृत होता है। अपने कार्य के प्रति एक आदर का भाव बालकों के अंदर जागृत होता है, क्योंकि बालक वहाँ स्वयं कार्य करते हैं। और जब बालकों को स्वयं कार्य करने पर सफलता मिलती है तो सफलता का स्वाद तो बड़ा मीठा और बड़ा अच्छा होता है। इसलिए बालकों के अंदर स्वयं के प्रति एक आदर का भाव जागृत होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।